जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस बनाना सिखाएंगे। ड्रेस हम नंदो सब आप अपने ठाकुर जी को पहनाएंगे। देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर के ठाकुर जी की पोशाक हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए देखिए हमने 12 बाई 12 इंची का डायमीटर कट किया है, उसको गोल कट कर लिया है पेस्टिंग बुकरम को लेकर के। उसके ऊपर हमने ये अस्तर का पीस हमने इसको पेस्ट कर दिया, चिपका दिया है। और साथ ही नीचे के लिए अस्तर भी हमने कट कर लिया है। नीचे के लिए अस्तर जरूरी नहीं है आप कट करें, नहीं भी आप कट करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये बुकरम आफ्टर वॉश खराब नहीं होती है। तो इसलिए अब इसको क्या करेंगे, चारों तरफ हम रफ सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद में यहाँ से भी हमने एक मार्क करके यहाँ से भी सिलाई लगा लेंगे। गोलाई में सिलाई लगा करके इस गोलाई को हम कट करके बाहर निकाल देंगे। इतना काम करके आपको दिखाते हैं आगे हम क्या करेंगे। इतना काम हमने कर लिया, अब क्या करेंगे, ये टिश्यू टेप लिया है, टिश्यू टेप यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ हम पूरे किनारे किनारे पर ये टेप लगा देंगे। अब देखिए ये हमने बेस एक तैयार कर लिया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ से ये नापते हैं हम कितना आ रहा है। हमारा ये 5 इंची आ रहा है, तो हम 1.25 इंची पर एक मार्क करेंगे। यहाँ से फिर 1.25 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। इस मार्क को हम पूरे गोलाई में घुमा लेंगे। देखिए दोनों सर्किल हमने बना लिए हैं, एक ये 1.25 इंची पर और यहाँ से फिर 1.25 इंची पर। ये 2 सर्किल हमने बना लिए। अब इस सर्किल में हमें करना क्या है वो भी बता देते हैं। ये देखिए ये हमने 3 कलर की नेट की फ्रिल कट की हैं, और फ्रिल बना ली हमने, सॉरी पट्टियां कट करके। ये 2.5 इंची की हमने पट्टियां कट की थी नेट की। हमने सबसे लंबी पट्टी कट की है ये आपकी ग्रीन कलर की। इसकी हमने जो हमारा अर्ज था 45 इंचेस का, उसकी 5 पट्टियां हमने कट की थी और 5 पट्टियों की हमने ये फ्रिल तैयार की है। ये जो येलो वाला है इसकी हमने 4 पट्टियां अर्ज की हमने तैयार कट की थी और उसकी हमने फ्रिल तैयार की है। और ये जो मैजेंटा वाला है इसकी 2 पट्टियों की हमने फ्रिल तैयार की है। इस तरीके से ये तीनों फ्रिल तैयार कर लिए। अब इन फ्रिल को हम सेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये ग्रीन वाली फ्रिल को सेट करेंगे। ये पूरे राउंड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्रीन फ्रिल को लगा लेते हैं। उसके बाद में हम ये येलो फ्रिल को लगाएंगे इस तरीके से। ये लगने के बाद हम येलो फ्रिल को लगाएंगे और तीसरे नंबर पर हम ये मैजेंटा फ्रिल को यहाँ जो कमर की गोलाई है उसके साथ लगाएंगे। ये ग्रीन राउंड हमने लगा लिया। अब हम येलो फ्रिल लगाएंगे। दो फ्रिल लगाने के बाद अब तीसरी फ्रिल भी लगा देते हैं हम। ये तीनों फ्रिल हमने लगा ली। अब देखिए हमने क्या किया है, अब हमने ये जो हमारा पूरा सर्किल है इसका 1/4 यानी ऐसे ही करा और ऐसे करा। ये 1/4 हमने एक सर्किल और 1/4 सर्किल और कट कर लिया है, ये भी पेस्टिंग बुकरम पर। और इसमें हमने ये पीकॉक ब्लू कलर की ये सेंटून चिपका करके इसको तैयार कर लिया है। अस्तर भी हमने इसी का सेंटून का ही ले लिया है, सेम मैचिंग का। अब इसको हमें क्या करना है, इसे हम 4 तरफ से कच्चा सिल करके और ये नीचे की गोलाई वाली साइड से टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं। साथ ही हमने जो फ्रिल लगाई है ना, ये इसकी भी दोनों साइड को हम टिश्यू टेप से लॉक कर लेंगे। ये
देखिए यहाँ भी हमने टिश्यू टेप लगा लिया है, साथ ही हमने इसमें भी ये गोटा लगा लिया। दो साइड अभी नहीं लगाया, केवल ये गोलाई वाली साइड लगाया। अब क्या करेंगे हम, देखिए हमने ये सेम इसी मैचिंग की हमने ये नेट ली हुई है। बहुत प्यारी नेट है ये, शिमर हल्की हल्की शिमर है, पीकॉक कलर की है, डार्क पीकॉक कलर की। ये हमने 2 इंची चौड़ी ली और इसकी लगभग हमने 40 इंची लंबी ये फ्रिल तैयार कर ली है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको नाप लेते हैं। ये हमारा 5 इंची है, इसमें हम 1-1 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ हमने इस वाले घेर में 1.25 इंच पर मार्क किया था, इसमें हम 1-1 इंच पर ये 4 मार्क कर लेते हैं। और ये पूरी ये जो हमारा सर्किल है, इस पूरे सर्किल में ही हम कर लेंगे। ये देखिए हमने 1 की बजाय 1.25 इंची पर निशान लगाए हैं, तो ये हमारी 4 फ्रिल इसके अंदर आ जाएंगी। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो चारों फ्रिल हम लगा लेते हैं। ये देखिए पहली फ्रिल हम इस तरीके से यहाँ लगाएंगे, उसके बाद दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ। ये देखिए कितना खूबसूरत सा एक घेर हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब दोनों साइड से पहले कच्ची सिलाई लगाने के बाद टिश्यू टेप से इसे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद देखिए ये लेस लिए हमने, इस लेस को हम दोनों साइड लगा देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। ये हमने लेस लगा ली है और ये पीस को हम देखिए यहाँ से ये हमारा सेंटर आ रहा है, इस सेंटर पे एक निशान लगा लेते हैं और इस निशान के ऊपर हमारा यहाँ से बिल्कुल ये जो इसका लास्ट वाला छोर है ना, वो आना चाहिए। इस तरीके से रख के हम कमर की गोलाई के साथ इसको अटैच कर लेंगे। लगाने के बाद अब क्या करेंगे, ये कमर का नेफा लगा लेते हैं और इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे ऊपर ही, इसको हम अटैच नहीं करेंगे। अगर से अटैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो लुक है इसका ऊपर विंग्स जैसे उठे हुए हैं वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने इसे ऊपर ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। अब इसका नेफा बना लेते हैं डोरी डाल करके। नेफा बनाने के लिए हमने ये मैजेंटा कलर हमारा बाद में है, तो मैजेंटा कलर की हमने ये स्पार्कल नेट ले ली है, क्योंकि चोली भी हम इसी की बनाने वाले हैं, इसलिए हमने स्पार्कल नेट ली है। अब इसको क्या करेंगे, 2 इंची चौड़ी लिया हमने ये, इसको थोड़ा सा अंदर की साइड मोड़ेंगे, आधा इंची डबल करेंगे, उल्टी साइड से इसे लगाना शुरू करेंगे, पूरी गोलाई में लगाएंगे, पलट करके डोरी डाल करके लगा देंगे। वाले दूसरी साइड ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद ये डोरी को बीच में रखेंगे और बीच में रखने के बाद इस तरीके से मोड़ करके ये किनारे किनारे सिलाई लगा करके पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारा घेर बनकर तैयार हो गया। इसका डेकोरेशन हम बहुत प्यारा सा करने वाले हैं, लेकिन पहले चोली बनाएंगे, चोली के बाद में हम इसका डेकोरेशन करेंगे। चोली के लिए हमने 3.5 इंची चौड़ा और 7 इंची लंबा ये फैब्रिक लिया है स्पार्कल नेट का, साथ ही अस्तर भी इसका कट कर लिया है। और करना क्या है, ऐसे 4 तह करनी है, एक बार ऐसे फोल्ड किया, एक बार ऐसे फोल्ड किया, 2 बार हमने फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद जो मुड़ी हुई साइड है, यहाँ से हम ये 1/4 इंची हमने कट लगाया और कट लगाने के बाद इसको ऐसे खोल लिया और खोल करके ये हमने पीछे से ओपन रखना है, तो ये कट लगा दिया। फिर एक बार और ऐसे तह कर लिया हमने और तह करने के बाद थोड़ी सी कमर की कटिंग देने के लिए हल्की सी ये तिरछी कटिंग कर देंगे। ये हमारी चोली की कटिंग हो गई, ये हमारी चोली की कटिंग हो गई। अब इसको उल्टा रखेंगे इस तरीके से
उल्टा रखने के बाद हम यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे और इसको ये जो अस्तर है ना, इसको ऐसे यहाँ से कट करके बाहर निकाल देंगे और पलट देंगे। के बाद हम यहाँ पर ये किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे और टिश्यू टिप से इसे लॉक कर देंगे। ये हमारी चोली बनकर तैयार हो गई। यहाँ पे बांधने के लिए हमने गोटा भी लगा लिया। अब ये घेर का हम डेकोरेशन कर लेते हैं। देखिए डेकोरेशन के लिए हमने क्या क्या लिया है। ये बूटियां ली हैं हमने कुंदन की, जिसमें बीच में वेलवेट लगा हुआ। बहुत खूबसूरत बूटियां हैं ये और बिल्कुल मोर पंख की स्टाइल की हैं। इन बूटी को हम देखिए यहाँ ऐसे 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 लगाएंगे। इसके बाद में एक एक बूटी इनके बीच में लगाएंगे हम ऊपर, और फिर इसके बाद में यहाँ भी बूटी लगाएंगे। इस तरीके से पूरी बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मोर पंख के पूरे पंख जा रहे हैं। साथ में हमने ये 2 पीकॉक की बूटियां ली हैं, जरदोजी की बनी हुई। तो ये बूटियां हम लगाएंगे। एक बूटी मैं इधर लगा दूंगी और एक इसके अपोजिट में। और ये मैंने पर्ल के बंच लिए हैं बने हुए। इनको मैं इस तरीके से देखिए फोल्ड करके यहाँ पे ग्लू चिपकाएंगे हम, और ये इसकी पीकॉक की चोंच के साथ में हम जो इसकी जो बीक होती है ना, ये देखिए इसके साथ में इस तरीके से लगा देंगे दोनों पीकॉक की। ये और छोटे छोटे स्टोन्स हमने लिए हैं। ये छोटे छोटे हमने स्टोन्स लिए हैं। ये स्टोन्स हम जगह जगह पूरे घेर में जहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ खाली है, कुछ लगना चाहिए, तो ये छोटे स्टोन्स बड़े अच्छे रहते हैं। कहीं भी इनको आप ये देखिए कहीं भी इनको आप लगा सकते हैं। कहीं भी जहाँ मैं खालीपन लग रहा है वहाँ पर इनको आप ये फिल कर दीजिए, तो पोशाक में अपने आप ही जान आ जाती है। इस तरीके से हम इनको जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ खालीपन है तो यहाँ स्टोन लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके। ये देखिए हमारे घेर का डेकोरेशन हो गया। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये डेकोरेशन। अब इसके लिए हम एक पगड़ी भी बना लेते हैं। ये देखिए हमने पगड़ी बना ली है। बहुत ही प्यारी पगड़ी लग रही है। बेस बना करके हमने 3 कलर की ये कलगियाँ, जो हमने घेर लगाया था उन्हीं 3 कलर की हमने कलगियाँ लगाई हैं। बीच में ये बूटी लगा दी, साइड में ये स्टोन लगा दिए, एक हम लटकन वाली बूटी लगा दी ताकि हमें लटकन अलग से ना लगानी पड़े। तो दोस्तों देखिए ये हमारी पोशाक है। बहुत ही खूबसूरत सी ये पोशाक है और ये हमारी पगड़ी है और ये हमारी चोली है। तो देखिए कैसी लगी आपको वीडियो दोस्तों। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगले वीडियो में आपको से जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।